नदीम की बूढ़ी माँ जो कल तक मट्टी के प्याले में चाय पी रही थी, अब चाहें तो सोने के कप में चाय पी सकती हैं। मियां चन्नू जहां पर अरशद नदीम का कच्चा मकान था, अब वहां पर स्पोर्ट्स सिटी बनेगा। स्पोर्ट्स सिटी जिसका नाम अरशद नदीम स्पोर्ट्स सिटी होगा। अभी तक जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूं, करोड़ों रुपए के इनामात की बरसात हो चुकी है अरशद नदीम पर। अभी अरशद नदीम यहां पर नहीं पहुंचे और जब आप देख रहे होंगे शायद उस बीच में और इनामात की बरसात भी हो चुकी हो। यहां पर सिंध गवर्नमेंट की तरफ से 5 करोड़ इनाम ऐलान हुआ। उसके बाद पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने 10 करोड़ का ऐलान किया। उस बीच में 1-1 करोड़ भी हुआ। और सबसे खास बात दोस्तों, पाकिस्तान की जो स्पोर्ट्स पॉलिसी है उसके मुताबिक अगर कोई ओलंपिक में गोल्ड लेके आता है तो उसको 1 करोड़ इनाम मिलता है। ये बिल्कुल छोटा 1 करोड़ है, मगर ये बहुत पुरानी स्पोर्ट्स पॉलिसी है और 40 वर्षों से तो पाकिस्तान के पास गोल्ड आया ही नहीं है। और पहली दफा ऐसा हुआ कि इंडिविजुअल कैटेगरी में हमारे पास गोल्ड आया। तो गवर्नमेंट की तरफ से जो होगा वो तो अलग होगा। मुझे लगता है कि 20-30 करोड़ पे अनाउंस कर देंगे शहबाज शरीफ जो हैं। और इसके अलावा अभी केपीके की गवर्नमेंट की तरफ से, अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई। बलोचिस्तान की तरफ से कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई। और सबसे खास जिस चीज का मुझे इंतजार है वो ये है कि जो पाकिस्तान के की बिजनेसमैन है उनकी तरफ से अभी अनाउंसमेंट नहीं हुई। वो बिजनेसमैन जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी जीतने पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हर खिलाड़ी को महंगे प्लॉट दिए थे, 1-1 करोड़ रुपया दिया था, अभी तक उनकी तरफ से अनाउंसमेंट होना बाकी है। आई एम श्योर कि उनकी तरफ से होगी और एक की तरफ से नहीं होगी, बहुत सौ की तरफ से होगी। सबसे खास बात, मियां चन्नू जहां से अरशद नदीम बिलोंग करते हैं वहां के जो बड़े जिम्मेदार हैं, जो बड़े लैंडलॉर्ड हैं, वो भी अभी अनाउंसमेंट करेंगे। सब कुछ मिला के मुझे लगता है करोड़पति होने वाले हैं वो अरशद नदीम, जिनके पास 4-5 माह पहले जेवलिन खरीदने के पैसे नहीं थे, जो स्पोर्ट्स में पंजाब के कच्चे कमरे के अंदर रहकर ट्रेनिंग कर रहे थे, वो अरशद नदीम अब करोड़ों में खेलेंगे। और शायद ये कीमत भी उनकी अचीवमेंट के सामने बहुत छोटी है जो उन्होंने पाकिस्तान के लिए अचीव किया। और मुझे खुशी इस बात की है कि पाकिस्तान में अरशद नदीम एक ब्रांड बन रहे हैं। उनकी मार्केट वैल्यू पाकिस्तानी क्रिकेटर से ज्यादा, और इस साल उनकी कमाई पाकिस्तान के सबसे बड़े क्रिकेटर, अब के सबसे बड़े क्रिकेटर बाबर आजम से भी ज्यादा होने वाली है। यह सबसे खास और बड़ी बात है। और मुझे जाती तौर पर खुशी, और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट होने के नाते खुशी इस बात की होगी अगर अरशद नदीम या कोई भी और नॉन क्रिकेटिंग स्पोर्ट्समैन, उनकी ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी। वो इसलिए कि पाकिस्तान में एक ही खेल खेला जाता है, आपके पास दूसरे खेलों के साथ खेला जाता है, उनको बनाया नहीं जाता। और अरशद नदीम अकेले ने बाकी सब खेलों के लिए सहारा बने हैं और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात है। मियां चन्नू के किस्मत बदलने वाली है। पाकिस्तान में उन नौजवानों जो दूसरे खेलों के साथ जुड़े हुए हैं उनकी किस्मत बदलने वाली है। और सब थैंक्स कहना चाहेंगे अरशद नदीम को, क्योंकि उन्होंने अपनी तरफ तवज्जो मरकूज की। पाकिस्तान के अंदर ये बहुत ट्रेंड चल रहा है, डिस्कशन चल रही है कि हुकूमत या कोई भी और बंदा ये क्लेम खड़ा होकर क्लेम नहीं कर सकता कि अरशद नदीम ने जो आज अचीव किया उसमें कहीं पर भी किसी का भी कोई किरदार है, ना पाकिस्तान का किरदार, ना पाकिस्तान की हुकूमत का किरदार, मगर इससे आगे बढ़ सकते हैं। अरशद नदीम ने एक ही लंबी छलांग ली है और उसके बाद हुकूमत की तवज्जो पाकिस्तान की दीगर खेलों की तरफ अगर हो जाए तो इससे बढ़ के कुछ हो नहीं सकता। क्योंकि आज अचीवमेंट में सब नाच तो रहे हैं, मगर यहां पर पहुंचने का सफर बहुत कठिन था जो अरशद नदीम ने तनहा किया। शायद उनके 2 बच्चे, उनकी बीवी, उनके वालिदैन जानते होंगे कि कितनी सख्ती के साथ अब उन्होंने कितनी सख्तियां बर्दाश्त की हैं एक्चुअल में। मगर अब वक्त है अरशद नदीम के साथ खड़े होने का और दीगर स्पोर्ट्स को भी साथ ले जाने का। ऐसा ना हो कि इसी स्पोर्ट्स के ऊपर हम रहें और अरशद नदीम तक रहें, बाकी खेलों के साथ वैसा ही सलूक करें जो हम अब तक करते आ रहे हैं। क्योंकि यही अरशद नदीम भी नहीं चाहते होंगे। वो चाहते होंगे कि आज जो नाम पाकिस्तान के लिए उन्होंने कमाया है बाकी भी आए सामने। और क्योंकि मैं देख रहा था दोस्तों, इनाम बांटे हैं पाकिस्तान के रेसलर हैं, उन्होंने कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीता, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए, उनका मैंने देखा पोस्ट लगाई, उन्होंने शाबाश और वेल डन, प्राउड ऑफ यू किया हुआ। तो जितनी भी दीगर खेले हैं वो सब एक दूसरे के साथ वेल कनेक्टेड हैं। और पाकिस्तान के लिए जो जज्बा एक खिलाड़ी रखता है वो शायद आम पाकिस्तानी उस तरह से रखता नहीं है, क्योंकि वो पाकिस्तान का परचम पहन कर जाता है मैदान में। हमें तो देखकर कि गूज़बम्प होते हैं, मगर वो जो खेल रहा होता है उसके मन में क्या चल रहा होता है, जिसने इतनी मेहनत की होती है। अगेन 2012 से लेकर 2024 के बीच 12 बरस की मेहनत है जो अरशद नदीम ने की। पहला जो जेवलिन फेंका था वो 70 मीटर का था उनका, और जो अभी तक का जो आखिरी फेंक है वो 93 मीटर, ऑलमोस्ट 93 मीटर का। ये कहने को 23 मीटर का फासला बनता है, मगर इस बीच 12 बरस गुजरे हैं, तब जाकर उन्होंने अपना आप मनवाया है और लोगों की तवज्जो अपनी तरफ मरकूज की है। तो हमारे लिए ये भी एक सबक है कि आप अपने काम में, आप अपने मिशन में डट कर लगे रहें। एक ना एक दिन सब आपकी तरफ मरकूज जरूर होंगे। जो आप चाहते हैं वो आप कर दिखा सकते हैं। जिसे बोलते हैं ना कि तूफानी बारिश में आपको नाचना सीखना चाहिए, ना कि घबराना चाहिए। इस पर आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में बता सकते हैं। मेरे तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।